Hello everyone. Today we are going to learn NCERT solution for class 4th EVS chapter 10 and chapter name is Who to. Okay, this is something different chapter. So here question number 1 is given. When you play kabaddi, how many players do you have in a team? मीन्स आप कभी कबड्डी खेले हैं, मतलब आप कब कबड्डी खेले हैं, ठीक है। और कबड्डी के टीम में कितने लोग रहते हैं? तो आंसर है व्हेन वी प्ले कबड्डी देयर आर 12 प्लेयर इन अ टीम। जब हम लोग कबड्डी खेलते हैं तो वहाँ पर लगभग 12 प्लेयर्स रहते हैं एक टीम में, लेकिन 7 प्लेयर प्ले ऑन द ग्राउंड एंड 5 अदर्स आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। लेकिन 7 ही प्लेयर ग्राउंड पे खेलते हैं, लेकिन 5 लोग क्या करते हैं, बाहर रहते हैं इमरजेंसी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, ठीक है। मीन्स कितने लोग ग्राउंड्स के बाहर आ गए, ठीक है, जब श्यामला ने लाइन को टच कर दिया। तो आंसर है 6 प्लेयर गट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, मतलब 6 प्लेयर जो थे बाहर हो गए थे लाइन के जब श्यामला ने टच किया उस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू हैव द वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन अ गेम्स? क्या आप इस गेम के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं? आपके पास कोई आइडिया है? तो आंसर है टू सॉल्व डिस्प्यूट इन अ गेम्स वी स्टे कॉम एंड लिसन टू referee or umpire. We will listen to the both the sides and show the sportsmanship. Okay, हम डिस्प्यूट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, बट वी हैव टू स्टे काम, यानी हमें शांति से खड़ा रहना पड़ेगा, हमें शांति से रहना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, आराम से या मतलब सीधी तरह से रेफरी की जो निर्णय हो हमें सुनना चाहिए। ओके, NCERT textbook page number 80, the game of a kabaddi. So question number 1 is, try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? Okay, मतलब बोल रहा है कि आपको अपने आवाज़ को क्या करना है, होल्ड करके रखना है और आपको बोलना है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओके, आप कितनी बार इसको बोल सकते हैं? तो आंसर है आई कुड होल्ड माई ब्रेथ एंड से कबड्डी कबड्डी अबाउट 20 to 30 टाइम्स। यानी इसमें बोल रहा है कि मैं अगर अपने सांसों को रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलूं तो मैं 20 से 30 बार तक बोल सकता हूं। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी? इज देयर एनी डिफरेंस? मतलब आप कितनी बार कहते हैं कबड्डी में जब आप खेलते हैं, ठीक है, व्हाइल प्लेइंग कबड्डी, इज देयर एनी डिफरेंस? कुछ डिफरेंस होता है वहाँ पर? आंसर है आई कैन से अबाउट 15 to 25 टाइम्स वाइल प्लेइंग कबड्डी। यस, देयर इज ए 5 to 10 काउंट्स डिफरेंट, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, कबड्डी में 15 से 25 बार बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंट 5 से 10 ही होते हैं। 5 से 10 काउंट क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे दिया गया एक पिक्चर, ठीक है, मेक अ पिक्चर इन अ नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द इंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। ओके, यानी आपके चित्र बनाना किस तरह से श्यामला जो था एक ही बार में पूरे टीम को बाहर करके रख दिया। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं पिक्चर वहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन अ गेम्स? व्हेन डज वन गेट्स आउट इन अ कबड्डी? ठीक है, मतलब गेम से बाहर हो जाना, मतलब इसका क्या मतलब होता है? व्हेन डज वन गेट्स आउट, मतलब क्या ऐसा होता है कि कबड्डी में बाहर हो जाते हैं लोग? ओके, तो आंसर है टू बी आउट इन अ गेम्स मीन्स दैट द प्लेयर कैन नॉट कंटिन्यू द गेम फॉर ए सर्टेन टाइम, ठीक है। मतलब कबड्डी के बाहर हो जाना मतलब होता है कि वो जो प्लेयर बाहर हुआ है कुछ टाइम के लिए नहीं खेल सकता है। ओके, देयर आर 3 वे टू गेट आउट इन द कबड्डी, मतलब 3 वे हैं कि कबड्डी से बाहर होते हैं लोग। जैसे कि इफ़ द प्लेयर इज स्टॉपेड बाय द अपोजिंग टीम ड्यूरिंग हिज मूव, अगर प्लेयर क्या होगा, स्टॉप हो गया, मतलब रोक लिया गया प्लेयर, मतलब कोई अपोजिट में है उसको रोक लिया अपने तरफ, तो बाहर हो जाएगा। दूसरा नंबर है इफ़ द टचेज अपोजिट प्लेयर एंड इट्स स्टॉप बाय द टीम, अगर वो टच कर रहा है अपोजिट प्लेयर्स को और उन्होंने पकड़ लिया उसको, तो क्या करेगा, वहाँ पे
वो बाहर हो जाएगा। तीसरा नंबर, इफ़ द स्टॉप सेइंग कबड्डी कबड्डी, अगर कबड्डी कबड्डी खेल कहना वो मतलब बंद कर दिया कोई प्लेयर तो वो भी उसकी वजह से बाहर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो you get out when someone touches you. You also get you through by someone's touch. Name some games in which is a very important to touch the player. ठीक है। हम लोग क्या खेलते हैं, खो खो खेलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, छूना पड़ता है और हम जिसको छू देते हैं वो बाहर हो जाता है। ऐसे आप कितने गेम जानते हैं कि जिसको छूना पड़ता है और वो बाहर हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी को छूना। तो आंसर है खो खो, कबड्डी, आर्म रेसलिंग, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ब्लाइंड मैन वॉफ, ठीक है, छुपा छुपाई, हाइड एंड सीक एटसेट्रा और द सम गेम्स इन विच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे गेम्स हैं जिसमें हम टच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि खो खो खेल रहे हैं तो उसमें भी दौड़ा कर हम टच करते हैं, आर्म रेसलिंग खेल रहे हैं उसमें भी रेड लाइट ग्रीन लाइट, ब्लाइंड मैन स्टफ उसमें छूना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, छुपा छुपाई उसमें भी छूना इंपॉर्टेंट होता है, टच करना इंपॉर्टेंट होता है, हाइड एंड सीक उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है मतलब छूना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन कबड्डी द इंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन्स। व्हाट आर द सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, श्यामला ने एक ही बार में सारे प्लेयर्स को बाहर कर दिया। ऐसे कौन से और गेम है जिसको टच करके आप सेंट्रल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो बीच की लाइन होती है। जैसे कबड्डी में बीच की लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से और गेम होते हैं जिसमें बीच की लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो है हॉकी, फुटबॉल, टग ऑफ वार, डॉग एंड द बोन। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होती है, सेंट्रल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द गेम इन विच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। ठीक है, ऐसे कौन से मतलब गेम्स है जिसमें हम उसके बगल वाले को क्या कहते हैं, टच करते हैं। ठीक है, तो आंसर है कैन वी टच योर गोल्डन रिवर, फार्मर, व्हाट्स द माइंड, मिस्टर वाफ, ग्रैब एंड लॉग, टैग। ठीक है, लेमन रेस एटसेट्रा आर सम ऑफ द गेम्स इन विच द टच थिंग्स आर कलर्स। ठीक है, इस ऐसे गेम में क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को छूते हैं और कलर्स को छूते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है पेज नंबर 83, हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन। मतलब आपने किसी कोच से कोई गेम सीखी है तो कौन सी गेम खेल सीखी है। तो आंसर है आई लर्न गेम लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल फ्रॉम द कोच। मैं क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल अपने कोच से सीखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच। क्या आप किसी को जानते हैं जो अपने कोच से वो गेम सीखा हुआ है। तो आंसर है माई फ्रेंड्स आर लर्निंग बास्केटबॉल फ्रॉम ए कोच। ठीक है, यानी मेरा मित्र जो है वो बास्केटबॉल एक कोच से सीख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ए कोच टीच, हाउ डज ए कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, हाउ हार्ड डू यू थिंक ही प्लेयर्स हैव टू वर्क। ठीक है, मतलब कोच किस तरह सिखाते हैं, हाउ डज ए कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, मतलब किस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं प्लेयर से कोच। ठीक है, हाउ हार्ड डू यू थिंक ही प्लेयर्स हैव टू वर्क, मतलब कितना हार्ड वर्क प्लेयर को करना पड़ता है सीखने के लिए गेम को। आंसर है अ कोच इज ए पर्सन हु टीचेस द प्लेयर अबाउट द ट्रिक ऑफ ए गेम्स। ठीक है, कोच क्या होता है, एक टीचर होता है। ठीक है, वो टीच करता है गेम के बारे में, ट्रिक को बताता है। ठीक है, आप किस तरह से खेलने हैं। ही इनकरेज द प्लेयर एंड ट्रेन्स, वो क्या करता है, प्लेयर्स को इंकरेज करता है, सिखाता है खेलने के लिए। देम टू लर्न द गेम मेथोडिकली। ठीक है, प्लेयर हैव टू प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड ऑन अ डेली बेसिस ऑफ अ लॉन्ग आवर्स। ठीक है, कई घंटों तक क्या करना पड़ता है, प्लेयर को प्रैक्टिस करना पड़ता है खेलने के लिए। ठीक है, हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। ठीक है, क्या आपको कभी आपने सोचा है कि आपने किसी गेम के लिए एक क्लब बनाना है। ठीक है, तो आंसर है यस, आई हैव अ थॉट ऑफ मेकिंग क्लब फॉर बास्केटबॉल। हाँ, मैंने एक आइडिया सोचा है कि मैं बास्केटबॉल के लिए एक क्लब बनाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रेन टू प्ले खो खो, दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल नंबर 7 ईच, देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, व्हाट विल यू डू इफ this happens. Okay, have you ever become the extra persons in the middle, write about this. Okay, अगर 15 पर्सन है जो खो खो खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इक्वल 2 आएंगे, मतलब 7 लोग आएंगे। ठीक है, तो एक बंदा बच जाएगा तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो किस तरह खेलेगा। क्या आपने कभी एक एक्स्ट्रा प्लेयर होकर खेला है। तो आंसर यस,
आई विल मेक 2 टीम्स विद 7 प्लेयर्स, ठीक है। मैं 2 टीम को बनाऊंगा 7 प्लेयर्स, जिसमें हो गए 14, और 1 प्लेयर आर द रेफरी, ठीक है। 1 प्लेयर क्या हो जाएगा, रेफरी हो जाएगा, ठीक है। यस आई वॉज द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल इन द बास्केटबॉल मैच, ठीक है। वो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा पर्सन होगा बास्केटबॉल खेलते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरी गेम्स हैज सम रूल्स, यानी हर एक गेम के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ रूल्स होती हैं। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, ठीक है। और गेम उस रूल के अकॉर्डिंग खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज, मतलब क्या होगा अगर रूल्स चेंज हो जाए, किसी गेम कोई खेल रहा है, ठीक है। इन क्रिकेट ए बैट्समैन गेट आउट इफ बेल्स a fall of the stumps. Imagine if there is a rules that the entire team will be out. If all the 3 team fall, would it be fun? यानी आपको बताना है कि अगर कोई प्लेयर क्रिकेट में खेल रहा है, अगर वो स्टैम्प के ऊपर गिर जाता तो वो आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से सारे टीम आउट हो जाएंगे तो एक तरह से क्या हो जाएगा, फनी माहौल बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर है चेंजेस इन रूल्स आर मेड ऑलवेज, ठीक है। चेंजेस इन रूल्स आर मेड ऑलवेज मतलब क्या होते हैं, रूल्स में चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट विद द न्यू रूल्स गिव मोर फन टू बोथ टू द स्पेक्टर्स एंड द प्लेयर्स, ठीक है। जब भी कभी रूल्स चेंज होता है क्रिकेट में तो वो काफ़ी फनी होता है, ठीक है। लोगों को देखने के लिए काफ़ी रोमांच होता है, स्पेक्टर्स के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी होता है, ठीक है। दोनों के लिए भी प्रभावित होता है। 7th है, ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल, सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर द अदर गेम्स एंड प्ले, ठीक है। आपको कुछ गेम्स क्या करने हैं, रूल्स बनाने हैं अपने आप और उसको खेलने हैं, जैसे शुड बी डन बाय द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के द्वारा ये किया जाए, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।